हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज मैंने कुछ लिख कर रखा है और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो चैप्टर्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 1 इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया था सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, वो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। ओके, तो अरिस्टोटल ने पूरे जो जितने भी एनिमल्स हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला है इनैमा, इनैमा का मतलब हो गया जो रेड ब्लड सेल्स वाले जो हैं, जिसके शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो विथ रेड ब्लड सेल्स है उसको इनैमा कहा गया, और एक एनाइमा है जिसको विदाउट रेड ब्लड सेल वाले कैटेगरी में डाला गया। ओके, तो जो जिस ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं तो उनको एनीमिया कैटेगरी में डाला गया था। ओके, तो ये जो दिया गया था वो अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। फिर भी बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई करना रह गया था। ओके, तो इसीलिए फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहला जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। इसमें क्या हुआ कि ये जो थ्योरी है वो दिया गया था थियोफ्रस्टस के द्वारा, थियोफ्रस्टस और लिनियस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ये दिया गया था जैसो एंड बेंथम होकर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम का, ये दिया गया एंगलर एंड प्रांटल के थ्रू। तो ये सब तो क्लासिफिकेशन आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर पहला जो है आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड करता है वो, चलिए अगला ये इसको डिटेल में समझते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और नेचुरल रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म का उसके बेसिस पे नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया। उसके बाद जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे दिया गया। आर्टिफिशियल वाला पूरी तरीके से इसका क्रिटिसिज्म यही है कि ये जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसीलिए ये उतना कारगर नहीं रहा। नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ओवरऑल कैरेक्टर्स इसमें आते हैं और नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके बेस पर क्लासिफाई किया गया था। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसमें एंजियोस्पर्म के लिए यहाँ पर क्या है, जेडी हुकर जो है जेडी हुकर ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दिया था एंजियोस्पर्म के बारे में। तो ये तो नेचुरल में ही आ गया। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या होता है फाइलोजेनेटिक, मतलब ये इवोल्यूशन के बेसिस पे है, और जेनेटिक रिलेशनशिप मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन चेंजेस आ रहे हैं जो साइंटिफिक है नेचुरल है, तो वो चेंजेस और जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया। नेक्स्ट है हमारा अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या है अदर क्लासिफिकेशन, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है अब उसको क्लासिफाई करने का जो ये है कोशिश किया गया कि उसको और ब्रॉड तरीके से उसको पूरे कंप्लीट तरीके से क्लासिफाई किया जाए। ओके, तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमारा कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका किसके द्वारा दिया गया, अर्नस्ट और हैकल के थ्रू। ओके, एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के थ्रू, 5 किंगडम आर.एच. विटेकर के थ्रू, 6 किंगडम जो है कार्ल वोस के द्वारा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं इंडिविजुअली जो है ये क्लासिफिकेशन, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, 3 किंगडम में क्या आता है, 4 किंगडम में क्या आता है। ये तो हमने अभी साइंटिस्ट के नेम देख लिए कि जो 2 किंगडम है कार्लस लिनियस सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बताया था, और इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, प्लांट एंड एनिमल। ओके, इसी तरह अर्नस्ट हैकल ने 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया था, प्लांट, एनिमल एंड प्रोटिस्टा। तो ये सब जो है ये क्लासिफिकेशन है। पहले 2 किंगडम में प्लांट और एनिमल की बात कही गई, 3 किंगडम में प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा की बात कही गई,
4 किंगडम है, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा यहाँ पर आ गया था। ओके, आपका 5 किंगडम जो है उसमें प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनेरा, ये सारे जो है इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी भी हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कार्ल वूज के द्वारा दिया गया था, अभी हमने जस्ट पढ़ा। आपका RH व्हिटेकर के बारे में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो ये 6 किंगडम में क्या किया कार्ल वूज ने, इन्होंने जितने भी जो मोनेरा थे, जितने भी मोनेरा है, इसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा के अलावा जो है वो सारे किंगडम्स उसी तरह है जैसे पहले थे, जैसे प्लांटी है ऑलरेडी था, एनिमेलिया है ऑलरेडी था, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, तो एक फंजाई जो है एडेड हो गया। उसके बाद जो है मोनेरा को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जितने भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि हम आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, आने वाले स्लाइड्स में, सॉरी। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी हमने ये सब देखा ओवरऑल क्लासिफिकेशन, कितना सिस्टम के किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब हम इंडिविजुअली देखेंगे कि जो जैसे मोनेरा में क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, फंजाई में क्या क्या होता है, प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, एनिमल्स एंड प्लांट, इस तरह हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे। और इस क्लास में हम लोग स्पेशली जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम मोनेरा की तरफ। मोनेरा को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है आर्कीबैक्टीरिया एंड दूसरा है यू बैक्टीरिया। ओके, तो पहला जो है आर्कीबैक्टीरिया को अगेन क्लासीफाई किया गया हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस, इसके बारे में आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जनरली ओवरऑल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। यू बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोटॉपिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक। इसके अंदर जो है सैप्रोफाइटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। और ये जो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है वो इसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्रू बैक्टीरिया। अगेन ये जो क्लासिफाई है ये बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया में क्लासिफाई है। ओके, तो इसके बारे में अभी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में डील करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन रहा मोनेरा का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कितने क्लासिफिकेशन है? तो पहला है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाजेलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइमोल्स, प्रोटोजुआन्स, ये सारी जो कैटेगरी है वो प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। फंजाई में देखते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन रहा ताकि जो आपका रिकेप करने के टाइम आपको क्विकली याद रहे। तो ये प्रोटिस्टा हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्लांटी में जो है इस चैप्टर में हम लोग प्लांटी और ये सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्लांटी है वो हमारा ठीक है एनिमल प्लांट किंगडम में आता है। तो प्लांट किंगडम जो है 3rd चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जितने भी ये ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, तो प्लांटी को ऑल ओवर इतने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एल्गी जो है वो कभी कभी प्लांटी में भी इंक्लूड रहता है और एक सेपरेट क्लासिफिकेशन भी माना गया है। ओके, तो ये जो है ये लास्ट एनिमेलिया क्लासिफिकेशन है, जो कि हम लोग आने वाले क्लासेस में ये चैप्टर 4th में आपका इंक्लूडेड है। तो आपका 4th में हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं मोनेरा की तरफ। मोनेरा को जो शेप के बेसिस पे, यहाँ पर शेप के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई सेप्ट, बैसिलाई, स्पाइरिला, विब्रियो। तो कोकस में यहाँ पर कोकस सेप होता है, रॉड सेप होता है, स्पाइरिलम होता है, कॉमा सेप्ट होता है। तो कोकस सेप्ट में एग्जांपल क्या आ सकते हैं? डिप्लोकोकस, पेरिचेकस, पाइलोरी, विब्रियो कॉलेरी, ये सारे जो है इसके सेप होते हैं मोनेरा को। और हमने आगे पढ़ा था कि मोनेरा को जो क्लासीफाई किया गया था आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। ओके, तो आर्कीबैक्टीरिया जो होता है आपका, आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है? आर्कीबैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग ऑफ फॉसिल होता है।
आर्कीबैक्टीरिया जो है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। इसमें सेल वॉल जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड एंड लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ग्लिसरॉल एंड लिपिड का बना होता है। आर्कीबैक्टीरिया को अगेन क्लासीफाई किया गया है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे। हाँ, यहाँ पर हमने देखा था कि आर्कीबैक्टीरिया को हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस में क्लासीफाई किया गया था। तो अभी इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। तो आर्कीबैक्टीरिया में पहला जो क्लासिफिकेशन है मिथानोजेंस। ओके, मिथानोजेंस क्या होता है? वो मार्सी एरियाज में रहते हैं, इसको मिथानोबैक्टीरियम भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है आर्कीबैक्टीरिया के कैटेगरी में पहला जो है मिथानोजेंस है। नेक्स्ट है आपका हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म जो है सॉल्टी एरिया में रहे, स्ट्रॉन्ग सॉल्टी कंडीशन में, और वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन कर सके। तो ये तो आपका मिथानोजेंस और हेलोफाइल्स के बारे में रहा। इसमें मिथानोजेंस में मिथानोबैक्टीरियम जो है, मिथानोकोकस है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है मिथानोबैक्टीरियम। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है मिथानोबैक्टीरियम। हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हेलोबैक्टीरियम कह सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका लास्ट जो है थर्मोएसिडोफाइल। ये थर्ड क्लासिफिकेशन है आर्कीबैक्टीरिया का। हमने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक मिथानोजेंस, इसके बाद एक हेलोफाइल्स, इसके बाद थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथानोजेंस क्या करते हैं? मार्सी एरियाज में रहते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। हेलोफाइल्स क्या करते हैं? सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। ओके, और एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोएसिडोफाइल, जो है हॉट एसिडिक कंडीशन में रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पर। सल्फर स्प्रिंग भी कहे जाते हैं इनको। एग्जाम्पल है सल्फोबस एंड थर्मोप्रोटियस। ओके, ये सारे जो है थर्मोएसिडोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आर्कीबैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। जनरेशन ऑफ बायोगैस का इस्तेमाल करना हो तो हम लोग जो है मिथानोजेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद है थर्मोफिलिक एंजाइम्स, जो अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्मस एक्वेटिकस जो है इसमें एग्जांपल्स है। बायोसेंसर की तरह यूज़ होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तरह इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हैं इकोनॉमिक, ये सारी जो तो थे, ये इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया थे। ओके, चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया के बारे में। अभी हमने आर्कीबैक्टीरिया के बारे में फुली डिस्कस कर लिया। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें हम लोग ने उसके बारे में इंडिविजुअली जो है डिस्कस कर लिया। ये हो गया टोटल आपका आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस, उसके हमने इंपॉर्टेंस भी देख लिए। अब आता है आपका यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हमने ये सब देखना है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, फिर हेट्रोफिलिक क्या होता है, कीमोसिंथेटिक क्या होता है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं अभी हमने डिस्कस करना है। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा गया है। इसको दो में क्लासीफाई किया गया है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंसेस क्या है? ये यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। बहुत सारे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इसमें कंसीडर किए जाते हैं। इसका जो साइज़ होता है 0.15 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। तो ये जो है आपके इसके शेप है। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव इसमें आते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी कहलाते हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इनमें। ओके, तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन जो होता है वो किस तरह से होता है? तो इसमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है ऑब्लिगेट एरोब्स में। पहला है ऑब्लिगेट, एरोब्स, दूसरा है फैकल्टेटिव, थर्ड है आपका ऑब्लिगेट एनएरोब्स, फोर्थ है आपका फैकल्टेटिव एरोब्स। तो आपका ऑब्लिगेट एरोब्स आ गया, फैकल्टेटिव एनएरोब्स हो गया।
ऑब्लिगेट एनारोब्स हो गया, फैकल्टेटिव एरोब्स आ गया। ओके, तो इसका मतलब होता है जो केवल एरोबिकली रिस्पायर करे। ओके, एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हुए केवल। ओके, केवल और एरोबिकली अगर ये रिस्पायर कर रहा है तो इसका मतलब जो है और वो ऑब्लिगेट एरोब्स की कैटेगरी में, वो जो बैक्टीरिया है वो ऑब्लिगेट एरोब्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस, ये इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? जनरली ये रिस्पायर करते हैं एरोबिकली बट स्विच कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? एन एरोबिकली स्विच रिस्पायर करते हैं, एन एरोबिकली। लेकिन ये स्विच कर सकते हैं। ओके, स्विच कर सकते हैं। एनारोबिकली स्विच, एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। फैकल्टेटिव मतलब होता है बदलने वाला, बदलता रहता है। ओके, यहाँ पर भी फैकल्टेटिव मतलब बदलते रहता है, और ऑब्लिगेट मतलब स्थिर रहता है। एक माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसी माध्यम का इस्तेमाल करेगा। ओके, फैकल्टेटिव मतलब एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं लेकिन स्विच कर सकते हैं जब वहाँ पर ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो। ओके, इसका यहाँ पर एरोबिकली होगा। ओके, जनरली क्या करते हैं? एरोबिकली रिस्पायर करते हैं, लेकिन इसीलिए एनारोब कहा गया है। अगर एरोबिकली से रिस्पायर करते हैं लेकिन स्विच कर सकते हैं, ये एनारोब में। ओके, इसीलिए फैकल्टेटिव एनारोब्स कहा गया। ओके, इसका एग्जांपल है क्लस्ट्रिडियम टिटानी, क्लस्ट्रिडियम टिटानी। ओके, नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये क्या करते हैं? केवल एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल जो है लेकिन जब एरोबिक कंडीशन आता है तो उसमें वो क्या है? किल्ड हो जाते हैं। इसका क्लस्ट्रिडियम जो है, इसके एग्जाम्पल्स जो है आपका क्या हो जाएगा? क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका फैकल्टेटिव एरोब्स। तो ये क्या करते हैं? जनरली एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एनएरोबिकली। थोड़ा नाम कंफ्यूजिंग है तो आप लोग इसको याद रखिएगा, लेकिन जब ऑक्सीजन अवेलेबल रहे तो वहाँ पर एरोबिकली भी रिस्पायर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्विच भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रोडोसिमिनास, एग्जाम्पल इसका रोडोसुडोमोनास। तो ये मोड्स ऑफ रेस्पायरेशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला है ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होता है? तो ऑब्लिगेट एरोब्स जो है वो एरोबिकली जो है रिस्पायर करते हैं। इसका एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस। फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब इसका जस्ट अपोजिट, एनारोब्स मतलब फैकल्टेटिव मतलब चेंजिएबल, ये एनारोब में चेंज होने वाले हैं। जनरली एरोब्स की तरह रिस्पायर करते हैं लेकिन एनारोब में चेंज हो सकते हैं। ओके, तो जनरली एरोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं लेकिन स्विच कर सकते हैं एनारोब्स में, इसीलिए इसको एनारोब्स कहा गया है। फैकल्टेटिव मतलब चेंज कर सकते हैं एनारोब में। ओके, इसका एग्जांपल है क्लस्ट्रिडियम टिटानी। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होता है? तो ऑब्लिगेट एनारोब्स में जो है वो ओनली, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जिस माध्यम का इस्तेमाल करें वो उसी माध्यम पे रहेंगे, लेकिन अगर दूसरे माध्यम का जैसे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी उस एरिया में कर दी जाए तो ये जो है किल्ड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी। तो ये एनारोबिकली ही रिस्पायर करेंगे। ओके, इसका एग्जांपल है क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ओके, नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होता है? फैकल्टेटिव उसी तरह जैसे चेंजिएबल है, फैकल्टेटिव मतलब एरोस में चेंज हो जाता है। ओके,
जनरली एनारोबिकली रिस्पायर करता है लेकिन स्विच करता है एनारोब्स में। तो ये जो है आपका नेम जो दिया हुआ है वो चेंजेबल वाला नेम है। ओके, यहाँ पर फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब जनरली एनारोब में करते हैं लेकिन चेंज हो सकते हैं एरोब में। उसी तरह फैकल्टेटिव जनरली एरोब करते हैं लेकिन एनारोब में चेंज हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग जो बैक्टीरिया है उसका कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है न्यूट्रिशन के बेसिस पे पहला जो मोड है वो ऑटोट्रॉपिक होगा। क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हम लोग जानते हैं जो वैसे प्लांट्स वैसे ऑर्गेनिज जो अपना फूड जो है खुद से प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो। हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया। तो ये हम लोग जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो है वो अपना फूड जो है वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इसमें जो है और क्लासिफिकेशन है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉपिक। इसके बाद सेकंड है आपका कीमोसिंथेटिक। ओके, तो ये जो है ये आपके क्लासिफिकेशन है आपके किसके? ऑटोट्रॉपिक के। तो पहला है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेटिक, इनमें पिगमेंट होता है। ये जो अपना फूड है अपना कैसे बनाते हैं? पिगमेंट्स के थ्रू। उसमें जो वो ट्रैप करने का एनर्जी या कार्बन ये सब का यूटिलाइजेशन, जैसे जनरली प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, यहाँ पर ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें ये कैसे, ये जो CO2 के यहाँ पर वाटर के जगह पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। ओके, इनका जो है इक्वेशन जो हो जाएगा CO2 प्लस H2S। क्या हो जाएगा? यहाँ पर H2O जनरली हम लोग प्लांट के केस में इस्तेमाल कर लिखते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे? शुगर और क्या क्या बनाएंगे? सल्फ़र बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। तो ये जो है इनका केमिकल इक्वेशन होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक का। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर। तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक के बारे में था। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या होता है? ये वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि अपना जो फूड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब अपना जो फूड है वो किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? वो अपना फूड जो है कीमोसिंथेटिकली मतलब केमिकल का यूटिलाइज करके प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख दिया जाए। द बैक्टीरिया which manufacture organic compounds from inorganic raw material। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके, तो इसके एग्जाम्पल जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये हो गया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। कीमोसिंथेटिक जो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड कर रहे थे। ओके, तो ये हो गया कीमोसिंथेटिक के बारे में।
पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गया। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक पहले ब्रॉडली हम लोग जो न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमने बात किया कि फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, कीमोसिंथेटिक होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक में हमने बात की कि जो जनरली इसमें पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लेकिन ये बस वाटर की जगह पर यहाँ पर क्या यूज़ करता है, हाइड्रोजन H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, शुगर होता है, वाटर होता है और सल्फर होता है। इसके एग्जाम्पल है पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगेन नेक्स्ट है आपका कीमोसिंथेटिक। क्या होता है, तो कीमोसिंथेटिक जो वैसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इसकी एग्जाम्पल जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएगा, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया आ जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं हमारे सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो हमारा हेट्रोट्रॉपिक था। क्या था, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक को भी फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 में। फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक, सेकेंड है आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, थर्ड है आपका पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब हम लोग इंडिविजुअली इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसका मतलब क्या है। तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जो अपनी फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका सिडोमोनास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक। क्या होता है, जो एसोसिएशन में रहते हैं, ये क्या करते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, तो इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है ई कोलाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया जो अपने फूड के लिए लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट हो, डेड होस्ट पर नहीं, यहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, बट यहाँ पर लिविंग होस्ट पर डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, वैसे पैरासिटिक। इसके एग्जाम्पल जो है विब्रियो कॉलेरी जो है, इसको पैथोजेंस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो आपके क्लस्ट्रोडियम टिटानी भी आ सकता है। जो फैकल्टेटिव एरोब्स के बारे में हमने बात किया था, वो क्लस्ट्रोडियम टिटानी क्या है, ये फैकल्टेटिव एरोब्स से हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो फैकल्टेटिव एरोब्स में यहाँ पर एनारोब, ये जो है आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो इसके बारे में हमने जाना कि सैप्रोफाइटिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक में अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ई कोलाई जो है इसमें सिम्बायोसिस होता है, म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर म्यूचुअल एसोसिएशन लिख सकते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन। नेक्स्ट है पैरासिटिक बैक्टीरिया, जो कि लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं, एक इनके लिए होस्ट होता है उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये सारे जो है इस कैटेगरी में हेट्रोट्रॉपिक को डिवाइड किया गया। तो ओवरऑल हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं इसमें रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग साइनोबैक्टीरिया पर मूव करेंगे, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, रिप्रोडक्शन जो है वो 2 मेथड से होता है, एक असेक्सुअल, सेकेंड होता है सेक्सुअल। तो असेक्सुअल मेथड में क्या क्या आ जाएंगे, आपका फीजन आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, बर्डिंग आ जाएगा, इसके बाद आपका स्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये सारे जो है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। फिजन में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है वो 2 ये में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है बडिंग में क्या होता है, वो आउट ग्रोथ होता है। जैसे मान लो कोई भी एक प्लांट है, उसमें आपका क्या हो, आउट ग्रोथ हो जाएगा, फिर वो बाद में सेपरेट हो जाता है। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, वो कोई भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है।
इस तरह वो फर्दर जाके वो नेक्स्ट स्टेज में अपना ये रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। ओके, तो सेक्सुअल मेथड में क्या क्या आता है? सेक्सुअल मेथड में बैक्टीरिया के केस में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड आपका हो जाएगा कंजुगेशन। थर्ड आपका हो जाएगा ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जो है फ्रेडरिक रिफत के द्वारा दिया गया था ये 1928 में। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जो डीएनए का जो ये डीएनए जो है एक ये से दूसरे ये में ट्रांसफ़र होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है? ये लेडरबर्ग के द्वारा दिया गया था, ये आप जनरली ग्रेजुएशन में ये देखोगे। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो है एक पिलाई के थ्रू, जैसे एक ब्रिज होता है उसी के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंजुगेशन हो गया। नेक्स्ट आपका है ट्रांसडक्शन। ये किसके द्वारा दिया गया था? जिंडर और लेडरबर्ग के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है? कोई एक बैक्टीरियो, कोई एक मतलब उसके लिए व्हीकल होता है, तो इसने क्या एक व्हीकल इसमें होता है जिसको वैक्टर कह सकते हैं, तो इसके द्वारा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा मेन ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह जो है वो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है किसमें? बैक्टीरिया के केस में। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा? यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या होता है? जनरली जो बैक्टीरिया है किस किस यूटिलाइजेशन के लिए, किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है उसको देखते हैं। तो जो इसमें जो बैक्टीरिया है जैसे कि क्लस्ट्रोडियम बोटालिनम हो गया, वो क्या करता है? फूड पॉइजन करता है और ये एक ऑब्लिगेट एनारोब्स है, तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके लिए हम लोग जनरली उस पर बेस्ड एंटीबायोटिक वगैरह प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को ये कैरी आउट करता है। इसको लिखते हैं पहले। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है फॉर्म फूड पॉइजनिंग। तो इसका जो है बॉटलिज्म इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ये किस लिए यूज़फुल होते हैं? ये यूज़फुल होते हैं इन रेटिंग ऑफ फाइबर। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, आपका फिर इसके बाद एजोस्पाइरिलम जो होता है, एजोस्पाइरिलम जो होता है वो आपका एजोस्पाइरिलम जो है आपका जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ओके, तो ये सारे तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग ने यू बैक्टीरिया के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। मूव करते हैं सेकंड जो क्लासिफिकेशन है साइनोबैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था, तो जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो साइनोबैक्टीरिया है। इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्रोटिस्टा और फंजाई के ये बारे। तो प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे और फंजाई के बारे में बस इतना ही रह गया है हमारा, क्योंकि फिर प्लांटिस जो है वो आपका प्लांट किंगडम में आ जाएगा, तो उसके सारे पॉइंट जो है हम उसी में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो होप कि आपको क्लास जो है इन्जॉयमेंट लग रहा होगा। इसमें थोड़ा तो रिमेंबर करने वाले कंसेप्ट है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव
उसके बाद इनके पास होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। अगला है आपका, इनके पास जैसे पिगमेंट क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलेंस, ये सारे जो है पिगमेंट इनमें होते हैं। फूड जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? फूड इज स्टोर्ड इन, फूड जो है आपका फाइकोबिलेंस, साइनोफाइसिन, स्टार्च, लिपिड, तो इस फॉर्म में जो है फूड स्टोर किया जाता है। फूड इज स्टोर्ड इन साइनोफाइसिन, स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। इस फॉर्म में जो है फूड का स्टोरेज होता है। ये जो है फ्रेश और मेराइन वाटर दोनों प्लेस पर रह सकते हैं। ओके, फ्रेश और मेराइन इनका हैबिटाट हो सकता है। ये जैसे ब्लूम्स करते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्लूम्स। ब्लूम्स मतलब क्या होता है? जैसे कि यू फॉर बी, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आपने वाटर वगैरह पे देखा होगा कि जो पूरा एकदम वाटर को कवर कर लेते हैं उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ओके, ये ब्लूम्स काउज करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो ये साइनोबैक्टीरिया का काम है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल जो हैं, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। रेड सी, आपने रेड सी का नाम सुना होगा। उस जो है वो उसका कलर जो है पूरी तरीके से रेड कलर का हो जाता है। तो ये रेड कलर साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? रेड कलर साइनोबैक्टीरिया की वजह से। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करता है? नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है। तो इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ओके, उसके लिए स्ट्रक्चर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैन फिक्स नाइट्रोजन। किसके द्वारा? हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर के द्वारा। ओके, हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, उसके द्वारा ये लोग क्या कर सकते हैं? ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। आपका एक और रह गया है, एक और काइंड ऑफ बैक्टीरिया हो गया है, रह गया है, जो पीपीएलओ है। पीपीएलओ मतलब होता है, पीपीएलओ को शॉर्ट में माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। ये थर्ड काइंड था बैक्टीरिया। जैसे कि यू बैक्टीरिया को पहले बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया, फिर उसके बाद जो है साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद जो है आपका पीपीएलओ जो है साइनोबैक्टीरिया का एक पार्ट है, मतलब एक ये बैक्टीरिया है, ये पार्ट है। ये स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। इसका कितना डायमीटर होता है? 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है इसका। फिर इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है इसके क्लासिफिकेशन हो गए, ये इसको पीपीएलओ कहते हैं। ओके, तो ये पीपीएलओ के बारे में था। अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सारा डील कर लिया, अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जैसे अभी हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लिया है, यू बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस कर लिया है, और हम लोग इस जो क्लास में हम लोग फंजाई और प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई क्या होता है? फंजाई और प्रोटिस्टा जो है, और आगे प्लांट और एनिमिलिया के बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे, क्योंकि इसका एक यूनिक चैप्टर ही है। ये चैप्टर 3 हो गया और ये चैप्टर 4 हो गया। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं प्रोटिस्टा। ये थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? थर्ड किंगडम जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपका, हमने डिस्कस किया था। ये इसमें अर्नस्ट हैकेल ने इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कि प्लांट और एनिमल आते हैं,
इसके बाद प्रोटिस्टा आया था। ओके, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसकी प्रोटिस्टा की बात की गई थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में समझना। प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था, जस्ट टू रिकैप आप देख लें यहाँ पर। इतने क्लासिफिकेशन देखे थे, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये जो है इसके लिए आप इस तरह स्मॉल ट्रिक से याद कर सकते हो। क्राइसोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लाजेलेट्स हो गया, यूक्लिनॉइड्स हो गया, फिर उसके बाद फ्लाइंग मॉल्स, प्रोटोजोआन्स, ये सारे जो हैं इसमें आ जाएंगे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। क्लासिफिकेशन देख लिया, किसने प्रोटिस्टा के बारे में सबसे पहले जिक्र किया था वो हमने देख लिया। तो ये जो है फर्स्ट किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट गिवन बाय अर्नस्ट हैकर। अर्नस्ट हैकर के द्वारा दिया गया था। ये इसको उस टाइम क्या माना गया था? कनेक्टिंग लिंक माना गया था। कनेक्टिंग लिंक माना गया था किसके बीच में? प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेल्युलर के बारे में। मल्टीसेल्युलर फंजाई में ये इसके कनेक्टिंग लिंक थे जो कि आपका प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आपको इसको कैसे डिवाइड किया गया है, इसका डिवीज़न जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसका जो डिवीज़न है, पहला हो गया आपका जो डायनोफ्लाजेलेट। तो डायनोफ्लाजेलेट्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ये बहुत ज़्यादा मराइन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इसमें रेप्टाइड्स होते हैं। तो रेप्टाइड जो है उसके लिए काउजल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो गोनियोलस कहते हैं उसको। इसमें 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये टॉक्सिन काउज कर सकते हैं जो कि सैक्सीटोसिन टॉक्सिन कहलाता है, और ये मेराइन एनिमल है। ओके, तो इतने हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया, जस्ट लिख लेते हैं इसको। इसका पहला पॉइंट क्या होगा? ये जो है यूनिसेलुलर होता है, उसके बाद होता है मोटाइल, उसके बाद होता है बायफ्लैजिलेट होता है। 2 फ्लैजिला हमने बात किया था, 2 फ्लैजिला उसमें होते हैं। मोस्टली मेराइन होता है, मेराइन होगा। इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें ये क्या करते हैं? इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म करते हैं जिसको कि पायरोसिस्टीज कहते हैं, और ये टॉक्सिन काउज करते हैं जिसको कि सैक्सीटोक्सिन कहते हैं। सैक्सीटोक्सिन। सैक्सीटोक्सिन ये क्या करते हैं? वो अदर एनिमल जो मैराइन एनिमल होते हैं उसको किल करते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शन थे डायनोफ्लाजेलेट्स के बारे में। अगला क्लासिफिकेशन आपका क्या है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होता है? तो क्राइसोफाइट्स के बारे में हमने देखा था, ये क्या होते हैं? ये डायटम्स एंड डेस्मीड्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। डायटम्स एंड डेस्मीड्स। ओके, डायटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, गोल्डन ब्राउन। चलिए, तो ये क्या होते हैं? ये फ्रेश और मेराइन बोथ होते हैं, फ्रेश एंड मेराइन।
इनमें इनका जो सेल वॉल होता है वो किस तरह का बना होता है? सेल वॉल जो होता है आपका सिलिका का बना होता है। ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। चीफ प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ये ओशन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे आपके किसके बारे में? क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नेविक्यूला, उसके बाद है आपका सिम्बेला। ये आपका क्लासिफिकेशन था क्राइसोफाइट्स के बारे में। थर्ड है आपका यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होता है? तो यूग्लिनोइड्स जो है वो यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ये फ्लैजिलेट होता है और ये स्टैगनेंट वाटर में मिलता है। ओके, स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट वाटर मतलब क्या होता है? स्थिर वाटर। ओके, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये सब इसके बारे में था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, ये यूग्लिनोइड्स हो गया, ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपका यूग्लिना हो जाएगा। एंड पैरानीमा भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका हो गया, ये आपका टोटल था यूग्लिनोइड्स के बारे में। ओके, अब हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है? ये आपका फोर्थ था, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है? तो स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफाइटिक होते हैं, फेवरेबल कंडीशन इनका प्लाज्मोडियम, फेवरेबल कंडीशन में ये चेंज हो जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्म फॉर्म में रहते हैं। ए सेलुलर होता है, ये दो काइंड का होता है, ए सेलुलर एंड सेलुलर। ए सेलुलर में आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो सेलुलर ये इसमें आ जाएगा डिक्टोस्टीलियम। तो ये रहा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। आपका फिफ्थ काइंड जो है वो आपका प्रोटोजुआन्स आ जाएगा। इसको दूसरे नाम से भी कहा जा सकता है, वो क्या नाम है इनका? स्लाइम मोल्ड्स को आपका फंजाई लाइक का प्रोटिस्ट कहते हैं, फंजाई की तरह हो सकता है। ओके, फंजाई लाइक। और इसको क्या कह सकते हैं दूसरा नाम आपका? एनिमल लाइक, क्योंकि ये एनिमल से मिलते जुलते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो ये आपका प्रोटोजुआन्स के बारे में था। ये इसके भी फर्दर फोर्थ काइंड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसमें केवल नेम ही जिक्र करेंगे और उसके एग्जाम्पल देख लेंगे। एमीबॉइड होता है, एमीबॉइड प्रोटोजुआन्स, फ्लैजिलेटेड, इसके बाद आपका सीलिएटेड प्रोटोजुआन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्पोरोजुआन्स। एमीबॉइड में आपका एग्जाम्पल एमीबा आ जाएगा। फ्लैजिलेटेड में आपका एग्जाम्पल्स जो है वो ट्रिपैनोसोमा आ जाएगा। सीलिएटेड में आपका एग्जाम्पल जो है पैरामीशियम आ जाएगा। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये इस तरह के सीलिया होते हैं, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिएटेड जो है वो पैरामीशियम आ जाएगा। आपका स्पोरोजोन्स जो लास्ट कैटेगरी है, इसमें प्लाज्मोडियम आ जाएंगे। तो ये टोटल आपका क्या रहा? ये आपका फुल जो है ये अभी तक हमने प्रोटिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। जस्ट रिकैप देख लेते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में हमने क्या पढ़ा? ये सबसे पहले ऑन्स हैकल के द्वारा दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जो
हमने देखा है इसके बारे में, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट इसका फर्स्ट काइंड है, ये यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं उसमें। ये मोस्टली मैराइन होता है और टैक्सी टॉक्सिन टाइप में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि अदर एनिमल जो है मर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्राइसोफाइट। क्या होता है क्राइसोफाइट में? डायटम्स और डेस्मिड्स आ जाते हैं। ये फ्रेश मैराइन होता है, इसके सेल वॉल जो है सिलिका से बने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये चीफ प्रोड्यूसर ओशन का होता है। इसका एग्जाम्पल नेविकुला एंड सिम्बेला आ जाएंगे। अगला है आपका यूग्लिनोइड्स। क्या होता है? तो यूग्लिना स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं, यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। इसके एग्जांपल में यूग्लिना एंड पैरानिमा आ सकता है। ओके, अगला है आपका स्लाइम मोल्स के बारे में हमने देखा है, इसको फंजाइल लाइक ये कहेंगे, प्रोटिस्ट कहेंगे। इसमें 2 काइंड्स आते हैं, असेल्युलर एंड सेल्युलर। असेल्युलर में प्लाज्मोडियल आ जाएगा और इसमें डिक्टोस्टीलियम आ जाएगा। ये सब एग्जाम्पल है। ओके, फिर आपका लास्ट जो है प्रोटोजोन जो है वो 5th काइंड है। इसमें अगेन इसको क्लासिफाई किया गया है एमीबॉइड में, फ्लाजिलेटेड में, सीलिएटेड में। उसके बाद है स्पोरोजोन्स में। एमीबॉइड जो होता है वो आपका इसके एग्जांपल एमीबा हो सकता है, ट्रिपैनोसोमा जो है फ्लाजिलेटेड है, पैरामीशियम जो है सिलिएटेड का एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम जो है स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है। तो ये आपके टोटल किसके प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई इसके बारे में पढ़ना रह गया है। अभी इसके बाद हम जो है क्लास एंड कर देंगे। तो इसमें हमने क्या देखना है, ये इसमें जो ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ये यूकैरियोटिक के कैटेगरी में आ जाएंगे। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये किंगडम जो है इनका जो बेसिक फीचर्स होता है, ये इनमें क्लोरोफिल्स नहीं होता है, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ओके, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। उसके बाद जो सेल वॉल जो होता है इनका, सेल वॉल किस तरह का बना होता है ये इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल जो है वो आपका काइटिन का बना होता है, काइटिन और सेल्यूलोज कह सकते हैं। ओके, तो ये सेल वॉल है इसके। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो है फंजाई में क्या होते हैं, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में होता है। तो ये इनके बारे में क्लासिफाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था। ये क्या करते हैं, इनका जो वेजिटेटिव बॉडी होता है, वेजिटेटिव जो बॉडी होता है इनका फिलामेंटस होता है और ये माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, उसको फिलामेंटस को क्या बोलते हैं, हाइफे भी कह सकते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इसके रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ जो हैं, जैसे इसमें एग्जांपल क्या क्या आ सकता है, मशरूम आ सकते हैं, जो कि अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में भी देखने वाले हैं। ओके, मशरूम आ जाएंगे, पफ बॉल्स आ जाएगा। ओके, ये सारे जो है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। मतलब जो फंजाई जो है उसको किस तरह क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो है, इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक मिक्सोमाइसिटीज, ओके, दूसरा जो है आपका यूमाइसिटीज। इसी के अंदर जो है जितने हम लोग अलग अलग फंजाई देखते हैं, जैसे फाइको हो गया, फिर हो गया एस्को हो गया, फिर थर्ड हो गया आपका बेसिडियो हो गया, फोर्थ आपका हो गया ड्यूटेरो हो गया। ये सारे जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये सारे जो है इसमें आ जाएंगे। ओके, फाइकोमाइसिटीज़ में आपका जो है म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, ये सारे जो है एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे फाइकोमाइसिटीज़ में। नेक्स्ट है आपका एस्कोमाइसिटीज़ में क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे एस्कोस्पोर, न्यूरोस्पोरा, यीस्ट। मैं एग्जांपल्स केवल लिख देती हूँ। इसमें राइजोपस, इसमें म्यूकर, राइजोपस, ये सब आ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल होगा आपका एस्पेरेजिलस। नेक्स्ट है बेसिडियो में आपका एक एग्जांपल आ जाएगा मशरूम, इसको अगैरिकस भी कहते हैं, मशरूम।
ड्यूटेरो में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। तो ये सारे जो हैं आपके फंजाई के क्लासिफिकेशन थे, मिक्सोमाइसिटीज, यूमाइसिटीज। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है माइसीलियम के बेसिस पे दिया हुआ है। ओके, माइसीलियम का फॉर्मेशन जो होता है उसके बेसिस पे ये सारे जो है क्लासिफिकेशन है। आप इसकी एग्जांपल याद रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये आपका टोटल फंजाई के बारे में रहा। ओके, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। ये हेटेरोटॉपिक मोड में आता है, ये हम लोग जानते हैं हेटेरोटॉपिक होता है। इसमें वेजिटेटिव होता है एक रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल होता है, एंड थर्ड हो गया सेक्सुअल। वेजिटेटिव में आपका फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, फ्यूजन ये सारे जो हैं आ जाएंगे। असेक्सुअल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे स्पोर फॉर्मेशन जो होता है उस वो सब मेथड आ जाएगा, कॉनिडिया ये सब जूस स्पोर इसके ये हो जाएंगे। और सेक्सुअल में आपका प्लाज्मोगैमी, कैरियोगेमी और मियोसिस ये सारे जो मेथड है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये ओवरऑल आपका इसके बारे में था। तो इस तरह हम लोग ये चैप्टर जो है आप फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 2 जो है हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। और इसमें खासकर जो बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म के नेम तो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड जो है हम लोग जो प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में है हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो सबको थैंक यू इतनी देर तक बने रहने के लिए। ओके, बाय एवरीवन।